नमस्कार, मैं हूं रितु और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम वर्ल्ड वॉर। आज बात करेंगे युद्ध को लेकर, बन रही स्थिति को भी लेकर, और खास तौर पर युद्ध का आज, क्योंकि 28वां दिन है। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। बारूद की गंध अब भी हवा में तेज है, लेकिन अचानक 10 दिन का नो अटैक, क्या ये सच में शांति की शुरुआत है या फिर तूफान से पहले की खामोशी? ट्रंप का ऐलान 10 दिन तक कोई हमला नहीं होगा, लेकिन सवाल ये कि क्या ये कूटनीति है या रणनीतिक छलावा? एक तरफ बातचीत की टेबल पर जो बातें हैं वो रखी जा रही है, और दूसरी तरफ जंग मैदान अब गर्म हो चुका है। अब आपको वो 4 बड़ी तस्वीरें दिखा देते हैं जिन पर विस्तृत जानकारियां जो है हम आपको देने वाले। सबसे पहले बात करेंगे उस स्टोरी की जिसको लेकर इस वक्त जो चर्चा है वो सबसे ज्यादा तेज नजर आ रही है। युद्ध का 28वां दिन, जी हाँ, 27 दिन पूरे हो चुके हैं और युद्ध 28वें दिन में प्रवेश कर रहा है। आज भी जो हम स्थिति इस वक्त धरातल पर देख रहे हैं, वहां लगातार बैक टू बैक फायर को लेकर तस्वीर नजर आ रही है। बारूद ही बारूद इस वक्त ईरान के तमाम शहरों में दिखाई दे रही है, चाहे वो बात राजधानी तेहरान की करे, एटॉमिक सेंटर्स की करे, या अन्य इलाकों की, या उस जवाबी हमले की जो कि ईरान द्वारा किए जा रहे उन ठिकानों पर जहां अमेरिकी बेसिस है। बात करते हैं इस बीच स्टोरी नंबर 2 की। स्टोरी नंबर 2 क्या है वो जरा अब आपको दिखाते हैं। यहां पर किस तरीके की कोशिश की जा रही है, और 10 दिन में नो अटैक पॉलिसी, ये क्या दिखाता है? नो अटैक, क्या ये ड्रामा है या तैयारियों का एक बेड़ा तैयार करना? क्या कोशिश है डोनाल्ड ट्रंप की, जिसमें उन्होंने कहा है कि 6 अप्रैल तक कोई हमला अमेरिका द्वारा नहीं होगा। 6 अप्रैल तक हमले पोस्टपोन कर दिए गए हैं। 6 अप्रैल तक कोई फायर नहीं किया जाएगा अमेरिका द्वारा या इजराइल द्वारा। और स्पष्ट रूप में इस जो ऑपरेशन को, जिसको लेकर जिक्र किया जाता है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, इसमें धीमी रफ्तार पड़ती हुई नजर आ रही है। वजह क्या है? क्या इसके जरिए 10 दिन के भीतर तैयारियों को और दुरुस्त करना है, या जंग को रोकना ही असल मायने में इसकी सच्चाई है? जानेंगे और डिकोड भी इसको करेंगे। तीसरी स्टोरी की ओर रुख करते हैं कि किस तरीके से यहां पर जो इस वक्त स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, यूएस का कूटनीति गेम, या ये छलावा है, या बातचीत की जा रही है सच में उसी को लेकर के, या तस्वीर है, या फिर यूएस ये छलावे वाली जो पॉलिसी है वो अपना रहा है? यूएस की नीति है क्या? यूएस छलावा कर क्यों रहा है और ये कोशिश किस तरीके से कर रहा है? क्योंकि दोहरी बातें यहां सामने आ रही है। एक तरफ बातचीत की मेज को लेकर चर्चा, और दूसरी तरफ डिप्लोमेसी में एक जो कड़वा सच यहां पर सामने आ रहा है वो ये कि अमेरिका पीछे हटने के लिए भी तैयार नहीं है, और ईरान पर, वहां के रजीम पर पूर्णतः अमेरिका का कॉल हो, इस परिप्रेक्ष्य में लगातार तस्वीर जो है डोनाल्ड ट्रंप पेश कर रहा है। इसको लेकर के क्या जानकारी है विस्तृत रूप में आपको देंगे। स्टोरी नंबर 4 की बात करते हैं इस बीच। स्टोरी नंबर 4 ये है कि यहां युद्ध में दोस्ती वाला सीन नजर आ रहा है। आज की टॉप स्टोरी यही है, क्योंकि चीन और रूस समर्थन में आते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि रूस और चीन ईरान को डायरेक्टली, इनडायरेक्टली किस तरीके से मदद कर रहे हैं। और अब इस बीच एक बहुत बड़ा दावा आया है। दावा यह है कि अभी तक तो चर्चाएं ही थी, चर्चा इस बात की कि चीन और रूस जो है ईरान को अंदर खाने मदद कर रहा है, और अब स्पष्ट प्रमाण सामने आ चुके हैं, स्पष्ट प्रूफ्स सामने आ चुके हैं। एविडेंस के आधार पर यह कहा जाता है कि अब रूस और चीन खुला समर्थन जो है डोनाल्ड ट्रंप के अपोजिट खड़े ईरान, उस देश को जिसके साथ अभी अमेरिका जंग में उलझा हुआ है, ईरान को मदद कर रहे हैं। ये दोनों ही देश, चाहे वो इंटेलिजेंस के तौर पर हो, सैन्य शक्ति के तौर पर हो, या अन्य रास्तों को लेकर के तस्वीर पेश कर रही हो। बड़ा इस बयान को भी माना जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि सीधे तौर पर अब ग्राउंड ऑपरेशंस जो है अमेरिका चला सकता है। और हम बात करेंगे उन तस्वीरों को लेकर के जिसकी जरिए कोशिश की जा रही है नो अटैक 6 अप्रैल तक। अब ये कूटनीतिक दृष्टि से देखा जाए, धोखे के एंगल से देखा जाए, या दोस्ती के नए खेल को ध्यान में रखते हुए दुनिया में अलग थलग पड़ने के खतरे को लेकर देखा जाए, हो क्या रहा है इस डिप्लोमेसी में, क्या खास है? आज इस खास बुलेटिन में हम आपको डिकोड करके बताएंगे, दिखाएंगे हर मोर्चे, हर चाल और हर साजिश, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी जंग, जिसकी लाइव विश्लेषण, लाइव तस्वीरें और किस तरीके की इस वक्त हलचल है उस ग्राउंड को लेकर एक एक अपडेट आप तक इस खास बुलेटिन में हम पहुंचाने वाले। रहिएगा तैयार, और एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, 4 बड़ी तस्वीर इस वक्त आपके सामने रख देते हैं। 4
बड़ी खबरें एक साथ आप देखिए। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दांव इस बीच सामने आया और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दांव 28वें दिन जंग के खेलते हुए नजर आ रहे हैं। 6 अप्रैल तक नो अटैक, ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला नहीं होगा, यह स्पष्ट रूप में कह दिया गया है। साथ ही बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो जंग को रोकने के लिए की जा रही है वो अपने पूरे शबाब पर है। डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा दांव जो है ये क्या मायने रखता है और ये आने वाले समय में विध्वंस के उस कगार को क्या और ज्यादा इंस्टिगेट कर देगा, इस पर नजर आएगी। दूसरी बड़ी खबर आप देखिए, क्लस्टर वॉरहेड से इजराइल को लेकर जानकारी, जहां पर अटैक ईरान द्वारा किया गया। बैलिस्टिक मिसाइल क्लस्टर वॉरहेड से इजराइल पर फिर से हमला किया गया। इजराइल के कई इलाकों को निशाना बनाया गया है। और तीसरी बड़ी खबर, इजराइल का पलटवार बैक टू बैक जारी है। इजराइल ने पश्चिमी ईरान पर फिर से अटैक किया दर्शकों, और बताया जा रहा है कि हवाई हमलों में 20 लोगों के मारे जाने तक की खबर है। साथ ही इजरायली वायुसेना ने इसका दावा पुख्ता तौर पर प्रमाणित करते हुए दिया है। और चौथी बड़ी खबर उस संगठन को लेकर जो कि लगातार समर्थन कर रहा है ईरान को। जी हां, हिजबुल्लाह ने ड्रोन से हमला किया है। और यह हमला कहां किया है? दक्षिणी लेबनान में। दक्षिणी लेबनान में टैंक पर अटैक किया है। तेबह शहर से मरकवा टैंक पर ड्रोन अटैक किया गया है। इजराइल के टैंक को इस जरिए निशाना बनाया गया है। यानी कि तस्वीर यहां पर किस तरीके से पल पल बदल रही है। हर डग हर पहर यहां पर कहा जाए तो जंग की चिंगारी जो है आगे विध्वंसक रूप लेती हुई नजर आ रही है। कूटनीति और यहां पर अटैक, यहां हथियारों को लोड होने का सिलसिला वो लगातार जारी है। युद्ध का 28वां दिन है और इसी को लेकर आज के बड़े अपडेट्स चलिए अब जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। अभी तक का सबसे बड़ी और अभी ताजा तरीन क्या जानकारी इसको लेकर है वो जरा जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का नया दांव इस बीच सामने आया। डोनाल्ड ट्रंप जो कि हर दिन एक नए दांव, एक नए खेल के साथ सामने आ रहे हैं। इस मिडिल ईस्ट के संकट में ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर 10 दिन हमले नहीं करेंगे। अमेरिका की तरफ से पक्ष रखा गया है कि 6 अप्रैल तक कोई हमला नहीं होगा। तेहरान में इजराइल की स्ट्राइक बैक टू बैक जारी है। और साथ ही आपको बता दें, इस स्ट्राइक के साथ सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को सीधे निशाना बनाना यह सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उभरा है। और साथ ही आपको बता दें, 28वें दिन का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि दक्षिण लेबनान में भिड़ंत के बीच 2 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई है। यानी कि जो प्रॉक्सीज है उधर भी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष बैक टू बैक जारी है। आईडीएफ भी संघर्ष कर रहा है हिजबुल्लाह के अगेंस्ट काउंटर में। और तस्वीर इजराइल जो बना रहा है वो ये कि यहां पर बड़ा दावा इजराइल द्वारा किया जा रहा है। दावा ये किया जा रहा है इजराइल द्वारा कि हिजबुल्लाह की एंटी टैंक टुकड़ी के सीनियर कमांडर की मौत हो गई है। हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है। क्या जानकारी है इसको लेकर के अब धीरे धीरे सामने आने लगी और छन छन कर जैसी खबरें आएंगी वैसे ही हम आपको अपडेट करेंगे। यूएई की स्वेहान स्ट्रीट पर मिसाइल का मलबा गिरा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी इसमें शामिल हो रही है, जो इसमें कहा जा रहा है कि स्वेहान जो है वो कहीं ना कहीं तस्वीर दिखाता था, किस तरीके से एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उभरता था। एक बड़ी खबर इस बीच दर्शकों सामने आ रही है। ईरान ने जारी किया एनिमेटेड वीडियो और विक्ट्री क्रॉनिक्स पार्ट के नाम से वीडियो जारी किया गया है। अमेरिका इजराइल को लूजर बताया है। खाली इमारतों पर हमले का वीडियो दिखा रहा है। हर दिन 2 मिनट का वीडियो जारी कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका द्वारा ये जो तस्वीर पेश की जा रही है, खाली इमारतों पर हमले का वीडियो भी दिखाया जा रहा है। हर दिन 2 मिनट का वीडियो जारी कर रहे हैं। एक दिन 2-2 मिनट के ये वीडियो, और ये काफी है संघर्ष की तस्वीर दिखाने के लिए। अब आपको जल्दी से वो वीडियो भी जंगी बेड़े में किस तरीके से जो है इस जंग की तस्वीर को आगे विध्वंसक बनाया जाए और अमेरिका को पीछे पछाड़ा जाए। युद्ध के 28वें दिन आखिर धुरंधर कौन? आज की टॉप स्टोरी आपके लिए हम लेकर आए। ये टॉप स्टोरी ये बताती है कि फिलहाल की जो स्थिति है, जो संघर्ष जारी है अमेरिका, इजराइल और ईरान, इसमें आगे खलनायक कौन है, कौन जीत रहा है, कौन किसको पछाड़ रहा है, समझिएगा। ईरान को लेकर के जो तस्वीर है, जंग पर ईरान का जो खतरा है वो जरूर नजर आया, बहुत दंश भी झेला। जंग पर ईरान का रुख जो किस तरीके से नजर आ रहा है, ईरान अपनी शर्तें जो रख रहा है उस पर अड़ा हुआ है। हमले करके जो ट्रंप ने गलती करी, ट्रंप अपने प्लान में फेल हो गए हैं, ये कहा जा रहा है।
और गलती कर दी है उन्होंने, ये कहीं ना कहीं उनके बातों से, उनके दावों से और रोज रोज जो वो अपने बयानों में बदलाव कर रहे हैं, वो चेंजेस दिखा रहे हैं। ये डिप्लोमेसी क्या कहती है? और इजराइल का जो कवच है वो पूरी तरीके से फेल हो गया है। यानी कि नेतन्याहू का आयरन डोम हो या वो पूरा रक्षा कवच हो, वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। धुरंधर कौन है इस बीच? और ये स्टोरी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट का ये संग्राम आगे आने वाले विध्वंस की ओर ले जा रहा है। लिहाजा इसे समझना बहुत जरूरी है। चाहे अमेरिका हो, इजराइल हो या ईरान हो, मिडिल ईस्ट की उस जियोपॉलिटिकल लोकेशन पर ईरान स्थित है जहां से कहा जाए पूरी दुनिया इफेक्ट होगी, पूरी दुनिया इसका रंज झेलेगी। अगर वहां एक भी चिंगारी लगती है तो आगे आने वाले समय में ये किल्लत, ये महामारी के रूप में आगे बढ़ सके। इसके बारे में पुतिन भी पहले आगाह कर चुके हैं। दुनिया के सबसे संवेदनशील मोर्चे से इस वक्त बड़ी खबर है, जहां जंग की आग के बीच अचानक विराम का ऐलान हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चौंकाने वाला दावा किया कि तेहरान के अनुरोध पर अमेरिका ने ईरान के ऊर्जा ठिकाने पर हमले 10 दिन के लिए रोक दिए। यानी कि सीज फायर जो प्लान है वो आगे एग्जीक्यूट हो सकता है अगर बातचीत सफल हुई। अब ये डेडलाइन बढ़ा करके 6 अप्रैल तक कर दी गई है। ट्रंप का कहना है कि बातचीत जारी है और बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हो रही है। लेकिन इस बीच एक जो बहुत बड़ा सवाल है, सवाल ये कि क्या यह सच में शांति की शुरुआत है या सिर्फ युद्ध का एक छोटा सा पॉज बटन? क्या है ये? अब जरा इसे डिकोड करते हैं। 10 दिन की शांति क्या आगे आने वाली तबाही के लिए बड़ी वजह बनने वाली है? जानकारी आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दाव इस बीच सामने आया दर्शकों। ईरान अमेरिका टकराव में 10 दिन की ढील। ये ढील क्या है, वजह क्या है और इसके पीछे कारण क्या है? क्या डोनाल्ड ट्रंप पे चढ़ रहे थे, इसलिए आज से तैयारियों के लिए समय लिया है? अमेरिका ने ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले रोक दिए। ट्रंप बोलते हैं बहुत अच्छे से बातचीत चल रही है। अब इस बात की, इस वक्तव्य के मायने क्या है? तेहरान की गुहार पर तबाही रोकी है। ये सबसे दिलचस्प कि तेहरान ने रिक्वेस्ट सेंड की और इस रिक्वेस्ट पर एक्शन लेते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इस तबाही के मंजर को रोक दिया है। 6 अप्रैल तक नो अटैक, जंग के बीच बातचीत का ब्रेक लिया गया है। अब ये ब्रेक टेम्पररी है, परमानेंट है या सीजफायर के रूप में माना जाए? क्या कोशिश है और इसके जरिए डिप्लोमेसी पूरी दुनिया में किस तरीके से चली जा रही है? 10 दिन की शांति के आने वाले बड़े तूफान की ओर इशारा कर रही है। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट के साथ। जंग तनाव, मिसाइलें, ड्रोन हमले और अब अचानक विराम। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष में एक नया मोड़ तब आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने बड़ा दावा किया कि ईरान के कहने पर अमेरिका ने उसके पावर प्लांटों पर हमले रोक दिए। ये वही ऊर्जा ठिकाने हैं जो ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और जिन्हें निशाना बनाकर अमेरिका और इजराइल तेहरान को कमजोर करना चाहते थे। जी हां, वही हमले जो पिछले कई हफ्तों से तेहरान की अर्थव्यवस्था और सैन्य ताकत को हिलाने के लिए किए जा रहे थे। ट्रंप के मुताबिक पहले 5 दिन का विराम अब बढ़ाकर 10 दिन और डेडलाइन 6 अप्रैल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ईरान ने जवाबी हमला किया, पूरे इलाके में मिसाइल और ड्रोन दागे, अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया, साथ ही सहयोगी देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला किया। यानी हालात लोकल टकराव से निकलकर रीजनल वॉर की तरफ बढ़ चुके हैं। ट्रंप कहते हैं बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान का रुख साफ है। अमेरिका पीछे हट रहा है, दबाव में फैसला ले रहा है। सवाल ये कि क्या बातचीत सच में सॉल्यूशन देगी या फिर सिर्फ टाइम खरीदने की कोशिश है?
और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने तेल टैंकर को निशाना बनाया। हॉर्मुज स्ट्रेट्स में तेल टैंकर पर अटैक किया, बिना अनुमति के पार करने की कोशिश। और ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से कोशिश की जा रही है, जहां बैक टू बैक इस तरीके से हमले किए जा रहे हैं। ईरान ने तेल टैंकर्स को अब निशाना बनाया है और इसकी तस्वीरें बाकायदा अब सामने आई है। तस्वीरें अब आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से उन जहाजों को अब निशाना बनाया जा रहा है और खास तौर पर ईरान ने इन तेल टैंकरों को निशाना बनाकर बता दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी कब्जा उस पर ईरान का ही है। और यहां पर अगर इस तरीके की जो कोशिश है, कोई जुर्रत करता हुआ नजर आएगा उस देश के साथ, उसके जहाजों के साथ इसी तरीके की जो तस्वीर है वो दिखाने की कोशिश की जाएगी। आप देखिए यहां पर किस तरीके से पूरी तरीके से विध्वंस इस जहाज पर जो है करते हुए ईरान की तरफ से तस्वीर दिखाई गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल टैंकर पर अटैक किया गया है और बिना अनुमति के, बिना परमिशन के दरअसल बताया जा रहा है कि ये जहाज जो है कोशिश कर रहा था पार होने की और इस कोशिश को ही पूरी तरीके से विफल कर दिया गया। कोशिश को फेल बता दिया गया है, क्योंकि देखिए आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर इस जहाज का हश्र क्या किया है, बिना परमिशन के पार होने का जो दंश है इस जहाज ने कैसे झेला। अब आप देखिए धुएं का गुबार आपको जहाज के ऊपर नजर आ रहा होगा और साथ ही साथ मिड समंदर में, बीच समंदर में आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि इस जहाज में धू धू कर धुआं उठ रहा है, आग की चिंगारी नजर आ रही होगी। और ये तस्वीर दिखाने के लिए काफी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो कोशिश यहाँ पर की जा रही है वहां पर अपना दमखम बनाने की। एक बड़ी खबर इस बीच दर्शकों सामने आ रही है, बड़ी खबर जहां नेटो पर अमेरिकी विदेश मंत्री का बड़ा आरोप सामने आया है। आरोप यहाँ पर ये कि नेटो ने ईरान युद्ध में सहायता ही नहीं की, कोई मदद नहीं की। और तस्वीर आपको दिखा देते हैं यहाँ पर, ये दो बड़ी ब्रेकिंग्स, दो बड़ी पिक्चर्स, जहां पर पहली तस्वीर ईरान के द्वारा उस अटैक किए गए जिसमें जहाजों को टारगेट किया गया, उन तेल जहाजों को, उन तेल टैंकर्स को जिसमें तेल ले जा रहे इस जहाज की जो दशा है, जो दुर्दशा है वो ईरान ने की है। अब आप देखिए तस्वीर आपको नजर आ रहा है कि किस तरीके से तेल टैंकर को पूरी तरीके से तबाह करने की कोशिश की गई। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से एक पक्ष सामने आता है, एक दावा सामने आता है कि नेटो ने ईरान युद्ध में कोई सहायता नहीं की है। ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका अकेले पड़ गया है, युद्ध में अमेरिका अकेले फंस गया है, अमेरिका अकेले आगे लड़ रहा है। और ट्रंप के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि इस वक्त जो है डिप्लोमेसी के साथ साथ मिसाइलों का ये खेल भी लगातार जारी है। पहले 5 दिन की मोहलत दी गई और अब देखिए जो तस्वीर दिखाई जा रही है, जो आगे जो डेट्स में तब्दीलियां की जा रही है, 6 अप्रैल को तारीख रख दी गई है, तब तक हमले नहीं होंगे। लेकिन इस बीच ये जो 2 वीडियोस सामने आती है, एक तरफ दावा और एक तरफ तस्वीर, ये तस्दीक करता है कि आगे आने वाले दिनों में कम से कम इस महीने इसको लेकर के जो तस्वीर पेश की जा रही है, इस 28 दिनों के भीतर जो तस्वीर दिखाई गई है वो तस्वीर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भयानक रुख ले सकती है, बहुत विध्वंसक रुख जो है आगे ले सकती है। आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा, इसको लेकर के आगे लगातार जो एक्सपर्ट्स हैं वो जानकारियां दे भी रहे हैं, रिपोर्ट्स उसमें बड़े दावे कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ ये वीडियो जारी की जाती है ईरान द्वारा जिसमें तेल टैंकर को निशाना बनाया गया है। पहले 5 दिन की मोहलत और अब 10 दिन का विराम। सवाल बड़ा है कि क्या ये कूटनीति की जीत है या दबाव में स्टैंड बदल लिया गया है। सबसे अहम 6 अप्रैल की तारीख, 6 अप्रैल के बाद क्या होगा, सीज फायर होगा या फिर और भी बड़ा वार, क्योंकि दांव पर सिर्फ 2 देश नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट की स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, दुनिया की अर्थव्यवस्था भी है। और किल्लत जो हम देख रहे हैं अलग अलग देशों में जो सामने आ रही है वो भी सबसे बड़ा इसमें रुख रखती है। तूफान से पहले का ये सन्नाटा है क्या, और ये 6 अप्रैल तक जो तारीख रखी गई है इसकी बड़ी वजह क्या है, 10 दिन बाद क्या होने वाला है, क्या ये सीज फायर की शुरुआत है या सिर्फ रणनीतिक विराम, क्या बातचीत से समाधान निकलने वाला है या फिर और बड़ा हमला होगा। तेल टैंकर या डिप्लोमेसी इसे माने, मिसाइलें खामोश है लेकिन मंसूबे अभी खामोश नहीं पड़े हैं, मंसूबे अभी ठंडे नहीं पड़े हैं अमेरिका के और इस्राइल के। आगे क्या होगा दिखाते हैं।
इस पूरे खेल में एक बड़ा मोड़ सामने आया, वो है हॉर्मुज। ट्रंप ने दावा किया ईरान ने हॉर्मुज से अमेरिका के 10 तेल टैंकर गुजरने की अनुमति दी। यही वो जलमार्ग है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल मिलता है। पहले 8 टैंकर की बात फिर बढ़कर 10 कर दी गई। दरअसल बीते हफ्ते में तेहरान के तेल और ऊर्जा ठिकानों पर लगातार हमले हुए। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की आर्थिक और सैन्य ताकत को कमजोर करने की कोशिश की। जवाब में ईरान भी खामोश नहीं रहा। पूरे क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन से पलटवार, अमेरिकी ठिकाने और उसके सहयोगी देश भी निशाने पर आए और देखते ही देखते टकराव एक रीजनल वॉर की तरफ बढ़ने लगा। बाईस मार्च को ट्रंप की सीधी चेतावनी थी, अगर 48 घंटे में हॉर्मुज नहीं खुला तो पावर प्लांट तबाह कर देंगे। लेकिन सिर्फ 24 घंटे बाद हमला टाल दिया गया। बातचीत का हवाला दिया गया, यानी पहले धमकी फिर नरमी, अब विराम। सवाल फिर वही कि विराम की आड़ में वार या शांति की ओर रफ्तार है। ट्रंप ने 10 दिन युद्ध जरूर टाला है, लेकिन संशय जारी है। तो क्या ये 10 दिन जंग खत्म करने की शुरुआत है या फिर एक बड़े और खतरनाक हमले की तैयारी? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब जंग में विराम आया है उसके बाद या तो शांति आई है या फिर तबाही और बड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डे। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का सबसे बड़ा डबल गेम बेनकाब हो रहा है। एक तरफ बातचीत की मेज, दूसरी तरफ जंग की तैयारी तेज। अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं 10 दिन तक ईरान के पावर प्लांट पर हमला नहीं होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह शांति का इशारा है या तूफान से पहले की खामोशी? क्योंकि इसी बीच अमेरिका मिडिल ईस्ट में 10,000 और सैनिक भेजने की तैयारी कर रहा है, यानी बातचीत भी जारी है और बारूद भी तैयार किए जा रहे हैं। कैसा इस वक्त मंजर है आपको दिखाते हैं। ट्रंप का डबल गेम जिसको लेकर जिक्र हो रहा है वो है क्या? सीज फायर या स्ट्रेटेजी? ट्रंप के इरादों पर बड़ा सवाल उठ रहा है। एक हाथ में डिप्लोमेसी और दूसरे हाथ में मिलिट्री स्ट्राइक। ईरान से बातचीत जारी है, मिडिल ईस्ट में सेना बढ़ाने की तैयारी है, लेकिन 10 दिन का नो अटैक ऐलान मिडिल ईस्ट में जंग की तैयारी तेज करता है। 10,000 सैनिक भेजने की प्लानिंग इस बीच सामने आ रही है। ग्राउंड ऑपरेशन की तस्वीर है क्या ग्राउंड ऑपरेशन को आगे अंजाम देने की तैयारी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं? आगे होने क्या वाला है और इस डबल गेम में कौन किसको क्रॉस कर रहा है, देखिए। ट्रंप का डबल गेम। एक हाथ में बातचीत, दूसरे में बारूद का इंतजाम। मिडिल ईस्ट में हालात गर्म हैं और इस गर्मी के बीच ट्रंप का खेल और भी ज्यादा उलझता दिख रहा है। एक तरफ ईरान से बातचीत की टेबल सजाई जा रही है, दूसरी तरफ जंग का मैदान भी तैयार हो रहा है। ट्रंप ने ऐलान किया कि अगले 10 दिनों तक अमेरिका ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करेगा। लेकिन सवाल ये कि क्या ये सच में शांति की कोशिश है या सिर्फ राजनीतिक और रणनीतिक पॉज? जानकार मानते हैं कि ये वक्त अमेरिका अपने अगले बड़े कदम की तैयारी में लगा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत और बढ़ाने की तैयारी में है।
करीब 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेजने की योजना पर चर्चा तेज हो गई है। इसका सीधा मतलब बातचीत भी जारी और युद्ध की तैयारी भी पूरी। पहली बार पेंटागन ने माना कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में ड्रोन स्पीड बोट्स का इस्तेमाल हो रहा है। अब इस नए पैंतरे में ये ड्रामा है या ये डील करने का अंदाज है? हॉर्मुज स्ट्रेट के बाद ईरान एक और ऐसे ही रास्ते को बंद करने जा रहा है। ये रास्ता हॉर्मुज के बंद होने के बाद एक वैकल्पिक रूट बना हुआ है। इसके बंद होने के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भारी संकट आ सकता है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को हिला दिया है। दुनिया को करीब 20% ऊर्जा सप्लाई करने वाला ये रास्ता अब युद्ध का केंद्र बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बार बार चेतावनियों के बाद भी इसके खुलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। बात सिर्फ हॉर्मुज की नहीं है, मिडिल ईस्ट में एक और स्ट्रेट है जो दुनिया के एनर्जी बाजारों के लिए बहुत जरूरी है। नाम है बब अल मंडेब। ईरान ने धमकी दी है अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ चल रही जंग को खत्म नहीं करते तो वो इस स्ट्रेट को भी बंद कर देगा। ईरान का डबल स्ट्रेट वॉर इसे माना जा रहा है और इस वार का पलटवार अब कैसे अमेरिका करेगा और इस स्ट्रेटजी को कैसे रखेगा, ये सबसे इंटरेस्टिंग। अब बब अल मंडेब पर नजर किस तरीके से ईरान की है। ईरान की अमेरिका को दो टूक धमकी, दूसरे हॉर्मुज भी अब बंद किया जाएगा। पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था, अब बब अल मंडेब भी। साथ ही आपको बता दें दूसरा हॉर्मुज जिसका नाम है बब अल मंडेब, इस पर बड़ा खतरा है इसलिए क्योंकि लाल सागर का सबसे अहम समुद्री गेटवे है। 10% ग्लोबल तेल जो है, तेल और गैस यहीं से सप्लाई होता है। हॉर्मुज के बाद सबसे बड़ा ऑल्टरनेटिव ये रेड सी रूट पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये स्विस कैनल को भी जुड़ता है, रेड सी को भी जुड़ता है, लिहाजा यहां से अगर रास्ते से चीजें बंद हो जाती है, तेल सप्लाई ठप हो जाता है, पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। तेल सप्लाई का दूसरा दरवाजा इसके जरिए पूरी तरीके से बंद होता हुआ नजर आएगा। जानकारों का मानना है कि अगर ईरान के समर्थक गुट अब बब अल मंडेब स्ट्रेट को, जो कि लाल सागर का एक व्यस्त और सबसे इंपॉर्टेंट रास्ता है, इसको बंद कर देते हैं तो इससे दुनिया की आर्थिक मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली। तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। बब अल मंडेब बेहद अहम है, क्यों है और अगर बंद हुआ तो क्या होगा, दिखाते हैं आपको डिटेल्स पे। तेल कीमत अगर आपको बता दें $150 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगी। एशिया यूरोप सप्लाई चेन क्रैश मोड में आ जाएगा। महंगाई, आर्थिक संकट, ग्लोबल लेवल पर दुनिया पर डबल स्ट्राइक और इकोनॉमी में सुनामी आती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूट है। पिछले साल गाजा युद्ध के दौरान ईरान समर्थित हूती लड़ाकों ने इसी रास्ते पर अमेरिकी और इजरायली शिप को निशाना बनाया था। इन्होंने ड्रोन और मिसाइलों से जहाजों पर हमला करके इस स्ट्रेट को प्रभावित किया था। हूती फैक्टर यहां पर कितना कारगर है और जहाज टारगेट पर क्यों लिए गए, समझिए। ईरान की अमेरिका को दो टूक चेतावनी है, अलर्ट कर दिया है। हमले अगर इसी तरीके से बढ़ते हैं तो रेड सी भी इनस्टेबल होगा, वहां पर स्थिरता इफेक्ट होगा, उसे भी अस्थिर किया जाएगा। ईरान समर्थित हूती एक्टिव मोड में आ गए हैं। तेहरान का ट्रिगर वार्निंग इसे माना जा रहा है कि एक गलत स्टेप और ट्रिगर अगर एक्टिवेट हुआ तो ये विध्वंस की ओर जाएगा। युद्ध बढ़ा तो बंद होंगे बब अल मंडेब के रास्ते। समुद्री जंग का नया मोर्चा, यमन बेस्ड हूती पहले भी जहाजों पर हमले कर चुके हैं। पिछले एक महीने में मिडिल ईस्ट के तेल के बाजार को लेकर जो जानकारी है, बाजार तक पहुंचने का यह वैकल्पिक रास्ता बन गया था, क्योंकि ईरान की धमकियों की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग बंद हो गया था। हूती जो है अब इसको लेकर के अलग पक्ष रखे। हालांकि हूती विद्रोहियों ने पिछले साल युद्ध विराम पर सहमति जताई थी, लेकिन इस दफा इस महीने उनके नेता ने चेतावनी दी, अगर सैन्य टकराव बढ़ता है तो हाथ ट्रिगर पर होंगे और ट्रिगर अगर चलता है तो आगे विध्वंस होगा। तो क्या ये डिप्लोमेसी की आड़ में वार की रणनीति है? क्या अमेरिका टॉक एंड अटैक की दोहरी नीति पर चल रहा है?
एक तरफ बातचीत का दिखावा, दूसरी तरफ जंग का फैला ये दायरा। सवाल बड़ा है कि क्या यह शांति की कोशिश है या ईरान को घेरने का नया प्लान? क्या है इस कोशिश को लेकर की तस्वीर किस तरीके से दिखाई जा रही है, और ट्रंप को लेकर के जो ये बयान सामने आता है जिसकी जरिए कोशिश की जा रही है ग्राउंड ऑपरेशंस को एक्टिवेट करने की, क्या वो सफल हो पाएंगे? दिखाते हैं। वहीं ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने वो नहीं किया जो उन्हें करना है तो पावर प्लांट तबाह होगा। क्या ये कूटनीति है या फिर डबल गेम? क्या ये शांति की पहल है या युद्ध की तैयारी? दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक साथ दो चालें चलते दिख रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या ये 10 दिन शांति की खिड़की है या तूफान से पहले की खामोशी? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब बातचीत और सैन्य तैयारी साथ साथ चली है तब तब हालात और ज्यादा विस्फोटक हुए हैं। तो क्या अमेरिका ईरान को बातचीत में उलझाकर पीछे से जंग की जमीन तैयार कर रहा है, या फिर एक बड़ा रणनीतिक दबाव है जैसे ईरान को झुकाने की कोशिश की जा रही है? यानी अब जंग सिर्फ आसमान से नहीं, समंदर से भी लड़ी जा रही है। ट्रंप का ये दोहरा रुख कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या अमेरिका ईरान को बातचीत में उलझाकर दबाव बना रहा है, या फिर ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए शांति का मुखौटा है? बातचीत का हाथ तो बड़ा है, लेकिन ट्रिगर पर उंगली अभी तक तनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, ट्रंप ने ईरान को फिर से चेतावनी दी है, जल्द सीरियस हो जाएं वरना देर हो जाएगी, और ये देर जिसकी भारी कीमत ईरान को चुकानी पड़ेगी। फिर वापसी का रास्ता बचेगा ही नहीं। और ये बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर दिखाता है जिसमें कहा जा रहा है कि बाकायदे डोनाल्ड ट्रंप ने इसे चेतावनी के तौर पर कहा है, आगाह किया है, अलर्ट किया है, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। और खास तौर पर कहा गया है सीधे तौर पर, अगर ये कोशिशें अभी नहीं रुकी तो देर हो जाएगी, और अगर देर हुई तो इसकी कीमत वहां ईरान वासियों को भी चुकानी पड़ सकती है। इसकी जो सीरियस कॉल है इसको लेकर के भी आगाह कर दिया है, सीधे तौर पर कह दिया है कि इसको लेकर के आप सीरियस हो जाइए वरना ये मिस्टीरियस जरूर हो जाएगा। एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, जहां हॉर्मुज खोलने के लिए यूएई की बड़ी पहल सामने आती है। मल्टीनेशनल लेवल फोर्स बनाने की कोशिश की जा रही है। यूएन से भी यूएई संपर्क कर रहा है, और यूएन से संपर्क करते हुए यूएई ये पहल कर रहा है, जिसमें कोशिश यहाँ पर की जा रही है इस अनसुलझे संघर्ष को सुलझाने की कोशिश करना, इसके पीछे मकसद। और यूएई की बड़ी पहल हॉर्मुज खोलने के लिए यहां सामने आ रही है। मल्टीनेशनल लेवल में यहां पर मल्टीनेशनल नेवल फोर्स बनाने की कोशिश की जा रही है। यूएन से भी यूएई संपर्क कर रहा है, कांटेक्ट कर रहा है, और कांटेक्ट करके सीधे तौर पर समन्वय स्थापित करके एक बीच का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जिसमें यूएन के जरिए, यूएन की मदद के जरिए मल्टीनेशनल नेवल फोर्स बनाकर यूएई इस पहल को आगे बढ़ा सके और हॉर्मुज को खुलवा सके। युद्ध का 28वां दिन और 28वें दिन ये कोशिश जो कि अलग अलग सामने आ रही है, पहल जो सामने आ रहा है, और खास तौर पर यूएई जो कि एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जहां पर सीआईए के या अमेरिकी सैन्य ठिकाने जिसको लेकर जिक्र किया जा रहा है वो मौजूद हैं। अब यूएई का ये कॉल यूएन के साथ हाथ मिलाकर मल्टीनेशनल नेवल फोर्स बनाने की कोशिश आगे कैसे दुरुस्त करती है इस तस्वीर को, और ईरान, रूस, चीन क्योंकि एक साथ अभी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये डिप्लोमेसी आगे कहां जाती हुई नजर आ रही है। यूएई की बड़ी पहल और मल्टीनेशनल नेवल फोर्स बनाने के बाद इस कवायद को किस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए? मुसीबत में ईरान के सच्चे दोस्त बनकर रूस
और चीन अब सामने आ गए हैं ओपन पेज पर। अमेरिका और इजराइल के बढ़ते दबाव के बीच रूस सैन्य सहायता, ड्रोन तकनीक और खुफिया जानकारी दे रहा है, इंटेल दे रहा है। वहीं चीन आर्थिक मदद, साथ ही व्यापार और रॉकेट ईंधन सप्लाई कर रहा है। ये गठबंधन ईरान को और मजबूत कर रहा है, मजबूती दे रहा है और मिडिल ईस्ट की भू राजनीति को नया आकार, एक नया रूप दे रहा है। अब जो दो दोस्त साथ आए हैं, दो दोस्तों की ताकत क्या है? ईरान का जवाब इसी के जरिए घातक दिया जा रहा है, काउंटर कर रहा है ईरान। ये कैसी है तस्वीर जरा समझिएगा। रूस चीन ईरान के साथ जो दोस्ती है, इसको लेकर जो दावा किया जा रहा है, रूस और चीन ईरान के सुपर दोस्त हैं। बैकडोर डील से वॉर कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ गई है। यूएस इजराइल के लिए नई चुनौती खड़े कर रहा है और साथ ही मिडिल ईस्ट में बदला पावर बैलेंस, यानी कि यहां कहा जा रहा है ये जो दो महाशक्तियों के बीच जो लड़ाई थी, अब ये कहीं ना कहीं बड़ा एजेंडा बन गया है, क्योंकि यहां महाशक्तियों का जुटान लग रहा है और ये अब सीधे सीधे वर्सेस हो चुका है, महाशक्ति वर्सेस महाशक्ति। मिडिल ईस्ट में बदला पावर बैलेंस, इसके जरिए एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी सपोर्ट, सैटेलाइट इंटेलिजेंस शेयरिंग, एयर डिफेंस सिस्टम की मदद, भारी आर्थिक मदद और ट्रेड सपोर्ट भी मुहैया करवाया जा रहा है। ये जो दो दोस्त मिल गए हैं, रॉकेट फ्यूल और साथ ही इंडस्ट्रियल सप्लाई को बढ़ा रहे हैं। इसके जरिए दोस्ती की मिसाल भी दी जा रही है और साथ ही साथ इस गंभीर वक्त में ये डिप्लोमेसी ये दिखा रही है कि एक महाशक्ति कभी भी चाहे तो इस अंतरराष्ट्रीय पटल पर कानूनों को धता नहीं बता सकती। और यही तस्वीर इस वक्त मिडिल ईस्ट में उठी है चिंगारी दिखाती है। रेगिस्तान से कैसे लगातार काउंटर अटैक हो रहे दिखाते हैं। यूएस इजराइल पर भारी पड़ा ईरान। सच्चे दोस्त बने रूस और चीन। भीषण युद्ध में दोस्ती वाला सीन। मुसीबत का वक्त ही असली रिश्तों की पहचान कराता है। जो संकट के समय भी हाथ थामे रहे वही असली दोस्त कहलाते हैं। यही तस्वीर वैश्विक राजनीति में साफ दिख रही है। जब ईरान पर युद्ध का दबाव है, जब अमेरिका और इजराइल के हमले ने उसे घेर रखा है, तब उसके दो पुराने साथी रूस और चीन खुलकर मैदान में उतर गए। ये सिर्फ कूटनीति नहीं, ये दोस्ती की वो परिभाषा है जो किताबों में पढ़ाई जाती है। यानी भीषण युद्ध के बीच दोस्ती वाला सीन दिखाई दे रहा है। ईरान आज जिस दौर से गुजर रहा है वो उसके अस्तित्व की लड़ाई जैसा है। ऐसे समय में रूस का आगे आकर सैन्य मदद देना, ड्रोन तकनीक और जरूरी संसाधन उपलब्ध कराना, ये दिखाता है कि रिश्ता सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीनी हकीकत में भी मजबूत है। तो वहीं चीन जो अक्सर सीधे टकराव से बचता है, वो भी पीछे नहीं है। आर्थिक सहारा देना, व्यापारिक रास्ते खुले रखना, चुपके से हथियारों की सप्लाई करना, वैश्विक मंचों पर ईरान के लिए संतुलन बनाना, ये सब किसी चुपचाप निभाई जा रही दोस्ती की तरह है। पश्चिमी खुफिया रिपोर्ट्स में जो खुलासा हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। दावा है कि रूस और ईरान के बीच एक गुप्त समझौता हुआ है, एक ऐसा समझौता जो पश्चिम एशिया में चल रहे भीषण संघर्ष का रुख बदल सकता है। एक रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया। इसके मुताबिक जंग के बीच रूस ने ईरान को एडवांस ड्रोन सप्लाई की। ईरान को रूस से इंटेलिजेंस मदद भी मिली। रूस लगातार ईरान को सैटेलाइट इमेज दे रहा है। ईरान को रूस से जहाजों, विमानों और सैनिकों का डेटा मिल रहा है। रूस ने शाहिद ड्रोन के डिजाइन, इंजन, नेविगेशन में सुधार कर सौंपे हैं। तो देखा आपने किस तरीके से ये दोस्ती मिसाल बन रही है। और इस बीच इसी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यही पार्टनरशिप जो कि इजराइल पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। इजराइल पर हिजबुल्लाह का फिर से अटैक सामने आया है। लंबी दूरी वाली मिसाइलों से तेल अवीव पर हमला किया गया। हिजबुल्लाह ने 7 मिसाइलों से अटैक किया है। इजराइल ने सभी मिसाइलों को फिलहाल इंटरसेप्ट कर दिया है। इसकी तस्वीर भी सामने आई है।
और खास तौर पर आपको बता दें ये हिजबुल्लाह के साथ मिला हुआ संगठित एक अटैक प्लान था जिसमें लंबी दूरी वाली मिसाइलों को चुना गया। लंबी दूरी वाली मिसाइलों से तेल अवीव पर बैक टू बैक फायर किया गया, बैक टू बैक हमले किए गए। हिजबुल्लाह का फिर से ये अटैक इजराइल पर, हिजबुल्लाह का ये अटैक जो कि लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल से सामने आया। तस्वीरें अब आपके सामने रख देते हैं। हिजबुल्लाह ने 7 मिसाइलों से एक साथ हमले किए हैं और इजराइल ने सभी मिसाइलों को फिलहाल इंटरसेप्ट भी कर दिया। ये जानकारी फिलहाल मिल रही है और ये कहा जा रहा है ये जो लड़ाई है, संघर्ष है, प्रॉक्सी वर्सेस प्रॉक्सी नजर आ रहा है। इसमें एक तरफ है वो प्रॉक्सी देश जो कि यूएस और इजरायली मंसूबों को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ है ईरान जिसके समर्थित तमाम देश जो है इंटेल सप्लाई करते हुए इस वॉरफेयर में मिसाइलों को देते हुए इस जंगी बेड़े को दुरुस्त करते हुए, और हिजबुल्लाह जैसे संगठन जो है ईरान को दुरुस्त कर रहे हैं और साथ ही साथ बैक टू बैक फायर करने में भी मदद कर रहे हैं। अब इजराइल पर ये तेल अवीव पर जो ये हमला हुआ जिसको लेकर कहा जा रहा है ये भी प्लान्ड सटीक अंदाज में किया गया है। इजराइल ने सभी मिसाइलों को बहरहाल इंटरसेप्ट कर दिया और सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी इसमें यह कि लंबी दूरी वाली घातक मिसाइलों का इस्तेमाल इस अटैक में किया गया है। 7 मिसाइलों से एक साथ वार, और इस वार के जरिए इजराइल ने सभी, बताया जा रहा है कि जिसको लेकर तस्वीर भी सामने रखी है कि इसे इंटरसेप्ट किया गया। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, बड़ी जानकारी आपको दे दे खार्ग द्वीप को लेकर। खार्ग द्वीप पर ईरान ने सुरक्षा बढ़ा दी है और कहा जा रहा था कि अंडरग्राउंड ऑपरेशन के जरिए खार्ग द्वीप पर कब्जा करने की कोशिश हो सकती है। अमेरिकी जमीनी कार्रवाई को लेकर के ये आशंका जाहिर की जा रही थी कि हो सकता है कि अमेरिका खार्ग द्वीप को अपने काबू में, अपने कब्जे में और अपने रजीम के हिसाब से चलाने की कोशिश करे, जो कि ये पॉसिबल ईरान नहीं होना देना चाहता। ईरान ने अतिरिक्त सैन्य बल जो है वहां पर तैनात कर दिए हैं। खार्ग द्वीप पर ईरानी तेल सप्लाई का बड़ा केंद्र माना जाता है। ईरान ने अतिरिक्त सैनिक बल यहां पर तैनात किए। ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम भी वहां बढ़ा दिए है। खार्ग द्वीप जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, इस आइलैंड पर कहा जाए तेल का अकूत भंडार है और इस अकूत भंडार को ही कहा जाए हासिल करने के लिए अमेरिका लगातार जद्दोजहद कर रहा है। खार्ग द्वीप के जरिए एक बड़ा मैसेज दिया जा सकता है, ईरान को रोका जा सकता है, लिहाजा खार्ग द्वीप ईरान के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हो जाती है। खार्ग द्वीप को लेकर के इस वक्त जो ईरान है कोई कोताही बरतने के लिए तैयार नहीं है। एक भी गलत कदम और सीधे ईरान की हार, ये खार्ग द्वीप के जरिए डिसाइड हो सकता है। इसी वजह से खार्ग द्वीप पर अतिरिक्त सैनिक तैनात कर दिए गए हैं और इस द्वीप पर कहा जाए सुरंगें बिछाई गई हैं, बारूदी सुरंग बाकायदे बिछा दी गई हैं, जिसके जरिए कोशिश की जा रही है, इन माइंस के जरिए कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से अमेरिका जो जमीनी कार्रवाई करने का इरादा पाले हुए हैं उस इरादे को आगे सक्षम ना होने दिया जाए। अब एक तरफ है अमेरिका, इजराइल का दबाव, दूसरी तरफ ईरान के साथ खड़े 2 ताकतवर दोस्त रूस और चीन। क्या ये सिर्फ कूटनीति है या फिर एक बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम? यानी जंग सिर्फ मैदान में नहीं, अब सुपर पावर ब्लॉक्स के बीच हो रही है। सुपर पावर ब्लॉक्स के बीच लड़ी जा रही है, महाशक्तियों का जुटान हो रहा है और यही वजह है कि ईरान हर मोर्चे पर न सिर्फ टिक रहा है बल्कि अमेरिका इजराइल को लगातार बड़ा और कड़ा जवाब भी दे रहा है। दिखाते हैं ईरान को दिए गए ड्रोन में एंटी जैमिंग क्षमताएं भी है। रूस ने ईरान को गेरान 2 जैसे मॉडल भी सौंपे। पिछले साल दोनों देशों में 500 वर्बा लॉन्च यूनिट, 2500 मिसाइलों की डील। रूस से ईरान को अमेरिकी और इजरायली ठिकानों की सटीक जानकारी मिल रही है। रूस से खाद्य सामग्री, दवाइयों की बड़ी खेप भी ईरान पहुंची। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान को रूस की तरफ से सौंपे गए ड्रोन न सिर्फ लंबी दूरी तय कर सकते हैं बल्कि दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने में सक्षम है। यानी साफ है, रूस सिर्फ सपोर्ट नहीं कर रहा बल्कि ईरान की सैन्य क्षमता को अपग्रेड कर रहा है।
अब सवाल उठता है कि इस युद्ध में चीन कहाँ है। चीन खुलकर युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन उसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन ईरान को आर्थिक राहत देने में लगा है। प्रतिबंधों के बावजूद तेल खरीदकर ईरान की अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहा है। इसके साथ ही अटलांटिक काउंसिल ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा दावा किया। इसके मुताबिक जंग के दौरान भी ईरान को चीन से रॉकेट फ्यूल की सप्लाई हो रही है। चीन पर ईरान को डुअल यूज मटेरियल की सप्लाई के आरोप लगे हैं। ईरानी शैडो नेटवर्क और इंटरमीडियरी से केमिकल की खरीद हो रही है। रॉकेट फ्यूल और मिसाइल सिस्टम में केमिकल का इस्तेमाल होता है। चीन से कई देशों के जरिए सप्लाई होने से ट्रैकिंग मुश्किल हो जाती है। सैंक्शन के बावजूद सप्लाई चेन में ईरान गैप का फायदा उठा रहा है। मिसाइल प्रोडक्शन के लिए ईरान केमिकल सप्लाई पर निर्भर है। यानी कह सकते हैं कि रूस की सैन्य ताकत, चीन से रॉकेट फ्यूल और आर्थिक समर्थन का और ईरान की जिद, ये तीनों मिलाकर एक ऐसा अलायंस बन रहा है जो ट्रंप और नेतन्याहू के बारूदी इरादों पर बहुत भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ब्रिटेन पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग में शामिल नहीं होने पर भड़के हैं। युद्धपोत को बता दिया खिलौना, कहा कि खिलौना मात्र ये युद्धपोत है। और ब्रिटेन पर भड़कते हुए डोनाल्ड ट्रंप का ये जो रवैया है, ये बड़ा दावा है, ये स्पष्ट रूप में दिखाता है कि किस तरीके से बिफरे हैं, चाहे वो ब्रिटेन हो, नेटो कंट्रीज हो। और ब्रिटेन पर भड़कते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा जो दावा कर दिया है, जिसमें खिलौना मात्र युद्धपोतों को बता दिया है। ईरान जंग में शामिल नहीं होने पर भड़के हैं डोनाल्ड ट्रंप, बिलबिला उठे कि ब्रिटेन कैसे इसमें सामने आकर के मदद नहीं दे रहा है, अमेरिका का साथ नहीं दे रहा है, और क्यों इसके पीछे इस पक्ष में डोनाल्ड ट्रंप के साथ हाथ से हाथ मिलाकर ईरान पर अटैक प्रोसाइज तौर पर नहीं कर रहा है। ब्रिटेन पर भड़कते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने जो पक्ष रखा, जिसमें स्पष्ट रूप में कहा जा रहा है कि ईरान जंग में ब्रिटेन नागवार रहा और ब्रिटेन इससे दूरी बनाना चाहा, जिसकी वजह से सीधे तौर पर ईरान जंग में जो मुश्किलें हैं वो अमेरिका के लिए खड़ी हो रही है। और नेटो देश तो पहले से ही साथ छोड़ते हुए नजर आए, नेटो देश तो पहले से ही अलग होते हुए नजर आए, और उसको लेकर के भी पहले भड़के डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन अब ब्रिटेन पर खास तौर पर जिक्र करते हुए कहा कि युद्धपोत तो मात्र खिलौना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग में नेटो सहयोगियों की मदद न करने के रवैये से बेहद नाराज है। उन्होंने ब्रिटेन से 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मांगे थे, लेकिन जब ब्रिटेन ने देने से मना करा, इनकार किया, तो वो झल्ला उठे। अब वो ब्रिटेन के युद्धपोतों को खराब बता रहे हैं, महज खिलौना बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि उनका इस्तेमाल ना भी किया तो कोई फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं। लेकिन इस बीच आ जाती है वो तिगड़ी जिसको लेकर कहा जा रहा है अलायंस टैक्टिक्स। अब अलायंस टैक्टिक्स के नजरिए से देखा जाए तो ईरान जो है फिलहाल रूस और चीन के साथ आने से मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ है डोनाल्ड ट्रंप जो कि पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ना तो नेटो के देश साथ दे रहे हैं, ना साथ अमेरिका के भीतर कई लोग दे रहे हैं। यानी कि अंदर देश के भीतर भी विरोध झेलना पड़ रहा है, देश के बाहर भी नेटो समर्थन नहीं दे रहा है, तमाम जो संगठन है वो समर्थन नहीं दे रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, ईरान की नई धमकी से दुनिया भर में टेंशन है। अब बब अल मंडब स्ट्रेट पर संकट मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। हमला हुआ तो बेहद खराब इसका नतीजा होगा, और अब ये वाला स्ट्रेट, ये हॉर्मुज पार्ट 2 जो है बंद हो जाएगा, और अगर ये बंद हुआ तो पूरी दुनिया के लिए खतरे के बादल आगे आते हुए नजर आएंगे। ये जो संकट है सिर्फ और सिर्फ ईरान के लिए नहीं होगा, ये संकट पूरी दुनिया के लिए होगा। बब अल मंडब स्ट्रेट पर संकट मंडराते हुए नजर आ रहे हैं, और इसको लेकर बाकायदे रवैया जो अभी अख्तियार किया जा रहा है, वहां पर सैन्य तैनाती कर दी गई है, माइंस बिछा दिए गए, और वहां पर सुरंगों को किस तरीके से और ज्यादा महफूज रखा जा रहा है, खास तौर पर उस तस्वीर को देखते हुए जिसमें ग्राउंड ऑपरेशन का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने किया, अमेरिकी ग्राउंड एक्शन को लेकर जिक्र किया। फिलहाल दुनिया की नजरें टिकी हुई है इन 10 दिनों पर, क्योंकि इसके बाद या तो शांति की शुरुआत होगी या फिर इतिहास का सबसे बड़ा टकराव। आज के इस खास शो में अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए इंडिया डेली।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।